से ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कितनी बड़ी लापरवाही आप मानते हैं स्कूल की? आप देखिए यहाँ पे कोई भी व्यक्ति काउंटर पे नहीं दिख रहा है। हाँ। और जिनसे किसी से बातचीत हो रही है वो अननोन लोग हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है। मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक हम ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन उनको सामने आना चाहिए। जब घटना हो गई है ना, तो हमें बताना चाहिए ना कि हुआ क्या है। तो नोटिस आप इशू क्यों नहीं कर रहे हैं? सर आप इंतजार तो करिए, हम आए यहाँ पे, अभी फैक्चुअल रोड देख रहे हैं और अभी आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। अभी आप भी यहीं पे, मैं भी यहीं पर हूँ। नहीं हो पा रही, आप वेट करिए, हम यहीं पर हैं। सर अभी आप जब तक मेरे पास कुछ हासिल नहीं होता तब तक आप मुझसे बातचीत करके अभी कुछ भी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि मैं खुद ही सर्च कर रहा हूँ, है ना। करेंगे क्या? सर इंतजार करिए, वो सब कुछ होगा जो विधिक तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, वो सारी कार्रवाई होगी। सर देखिए अभी जब तक ये नहीं पता चलता है कि हुआ क्या, एक बच्ची गिर गई है जो चोटिल हुई है और उसकी निधन हो गया। सर ये कैसे पता चलेगी, तो जांच का विषय है। क्राइम सीन को पूरा सर जांच का विषय है। कोई भी देखो सर, आप सब लोग यहाँ पर समाज में ही रहते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि एक क्राइम सीन को धो दिया जाता है, ये कितना बड़ा क्राइम? सर ये जांच का विषय है, जांच होते ही सारा दूध का दूध पानी पानी उड़ जाएगा। हम तो समाज में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम सब लोग एक जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि हम लोग पूरी जिम्मेदारी से इनकी जांच करेंगे और विधिक कार्रवाई करते हुए जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी। आपका नाम बता दीजिए। सर मैं संजय श्रीवास्तव हूँ, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक, जयपुर संभाग, जयपुर कार्यालय से। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो जो अधिकारी हैं, स्कूल प्रशासन से संबंधित जो अधिकारी हैं, वो वहां पर नहीं पहुंचे हैं। अपनी जिम्मेदारी अभी तक स्कूल प्रशासन को समझ में नहीं आ रही है। नैतिक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता स्कूल प्रशासन नजर आ रहा है। एफएसएल की टीम साक्ष्य जुटा रही है, क्योंकि एफएसएल की टीम के पहुंचने से पहले ही स्कूल प्रशासन की ओर से साक्ष्य जो हैं उन्हें धोने का प्रयास किया गया, साफ करने का प्रयास किया गया, मिटाने का प्रयास किया गया। अब ऐसे में सिर्फ सीसीटीवी फुटेज एक आधार, जिसके चलते इस पूरी घटना के बारे में जानकारी मिल सकती है कि आखिर ये हादसा कैसे घटित हुआ, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं एफएसएल की ओर से जो साक्ष्य बचे हैं उन पर राउंड मार्क भी किया गया है। तो स्कूल की छत से गिरने से 6ठी क्लास की बच्ची अमायरा की मौत का ये पूरा मामला, निर्जा मोदी स्कूल जो कि मानसरोवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस स्कूल का ये पूरा मामला है। सत्यनारायण जी लगातार हमारे साथ बने हुए। सत्यनारायण जी, जो कुछ सबूत बचे हैं जिन पर एफएसएल के द्वारा मार्क भी किया गया है, वो तस्वीरें भी हम फिलहाल दिखा रहे हैं, और ऐसी कौन कौन सी और जगह हैं जहां पर एफएसएल की टीम ने सबूत जुटाए हैं, जहां पर एफएसएल की टीम द्वारा मार्क किया गया है? बिल्कुल, देखिए अभी जिला शिक्षा अधिकारी जो संजीव श्रीवास्तव से उनका साफ कहना था कि मैं स्कूल में अभी जस्ट आया हूं पता लगाने क्या कोई घटनाक्रम हुई है, लेकिन यहाँ स्कूल में कोई भी जवाबदेही, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का नहीं है जो बता सके उनको कि हाँ ये घटनाक्रम हुआ है। दूसरी तरफ एफएसएल ने जहाँ हमने कहा था कि यहीं बच्ची गिरी थी, वहाँ पर निशान लगा दिए हैं मादरी, वो देखिए वो निशान चौक से निशान लगाए गए हैं और वही निशान है जहाँ पर वो बच्ची गिरी थी, जहाँ उस बच्ची ने दम तोड़ा था। और यहाँ पर जो साक्ष्य मिटाने का प्रयास किए गए, स्पर्श की धुलवाई करवाई गई, तुरंत प्रभाव से जो सबूत थे उनको नष्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन ये बात कहनी होगी कि मुख्य रूप से अगर कुछ सामने आ पाएगा तो वो सामने आ पाएगा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से। जो कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं उनकी फुटेज ली जाएगी, तब जाकर इस पूरे घटनाक्रम की सत्य सामने आ पाएगी कि आखिरकार क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, एक बच्ची ऊपर से नीचे गिरी है या फिर उस बच्ची को नीचे फेंका गया है, यह तब सामने आ पाएगा। तो उसका इंतजार हमें मादरी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदार कोई व्यक्ति स्कूल के अंदर नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो अन्य शिक्षक हो, कोई भी अधिकारी अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। वहीं पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अपना बयान स्पष्ट कर चुके हैं कि जांच अभी चल रही है, एफएसएल की जो टीम है वो पूरे सबूत ले रही है। तो ऐसे में हमें भी इंतजार करना होगा कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, सच सामने आने का। और खुद डीसीपी जो सूचना आ रही है कि डीसीपी राज भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उसके बाद में क्या दिशा निर्देश वो देंगे, ये देखने वाली बात होगी मादरी। बिल्कुल सत्यनारायण, मैं जयती अब आपके साथ जुड़ गई हूं और तस्वीरें आप क्योंकि दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं आप एक सवाल, एक कंसर्न और है सत्यनारायण मेरा, क्योंकि लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का समय आपको भी वहां पर हो गया है, हर एक एक्टिविटी आप देख रहे हैं, आपने एफएसएल की इंतजार भी देखी, आपने एफएसएल की टीम के पहुंचने के बाद का दृश्य भी देखा। क्या लग रहा है अब कि जो सच है इतनी कोशिशों के बाद में, क्या वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने अभी थोड़ी देर के बाद में आ पाएगा? क्या वो परिवार जिनकी बच्ची चली गई वो ये जानना डिजर्व करता है कि बच्ची की मौत का कारण क्या है?
वो कब तक स्पष्ट होगा? हम बार बार इसीलिए ये पूछ रहे हैं सत्यनारायण, क्योंकि अपने आप में बड़ा प्रकरण है। जयपुर वैसे भी शांतिप्रिय जगह है, छोटा शहर नहीं है, राजधानी है प्रदेश की। ऐसे में राजधानी का एक प्रतिष्ठित स्कूल, और प्रतिष्ठित स्कूल में एक छोटी बच्ची की मौत, जिसको लेकर के 2.5 घंटे से सिर्फ सवाल ही सवाल जारी है। फर्स्ट इंडिया के कई सारे सवाल इस समय टीवी पर फ्लैश भी हो रहे हैं। हिमालय, देखिए, शिक्षा के मंदिर में ऐसी घटना होना निंदनीय है और बहुत ज़्यादा समाज के लिए घातक भी स्थिति बनी हुई है। दो बातें सामने आती है कि बच्ची ने आत्महत्या करी है, या फिर बच्ची स्वाभाविक रूप से ऊपर से गिरी है, या फिर बच्ची को किसने धक्का दिया है। तो ये 3-4 जो प्रश्न का उत्तर है वो जांच के बाद सामने आ पाएगा। लेकिन स्कूल की जो गलती है, स्कूल प्रशासन की जो गलती है कि स्कूल ने इस घटना को छिपाने का प्रयास किया। जब घटना हो चुकी तो पुलिस को सूचना लेट दी। जिस फर्श पर बच्ची गिरी थी उस फर्श को तुरंत प्रभाव से धुलवाया गया, सबूत नष्ट करवाए गए, जो साक्ष्य थे उन्हें मिटाने का प्रयास किया गया। तो उसी बात की जांच यहाँ पर जरूरी है कि आखिरकार क्या कुछ जल्दी थी स्कूल को ऐसी कि स्कूल पुलिस को पहुंचने से पहले ही जो सबूत थे उनको नष्ट करना चाहती थी प्रशासन। तो इन्हीं का उत्तर जानने के लिए जिला शिक्षा जो अधिकारी हैं संजय श्रीवास्तव, वो भी पहुंच चुके हैं। लेकिन विडंबना यह है हिमाद्री कि अभी तक उनको भी कोई ऐसा प्रतिनिधि या कोई अधिकारी स्कूल का नहीं मिला है जो कि स्पष्ट कर सके कि हाँ ये स्थिति हुई है। उन्होंने जब उनसे बात की उनको साफ करा था कि बिल्कुल सत्यनारायण, आप हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं और बहुत सारे सवाल, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजर रहा है हमने एक तस्वीर देखी। वो स्कूल की छुट्टी का समय था, बच्चे अपने घर के लिए लौटते हैं, एक्साइटमेंट होता है क्योंकि बच्चे जब घर के लिए लौटते हैं अपनी दिन भर की जो काम थे, दिन भर की यादों को समेटकर तो एक्साइटेड होते हैं। लेकिन उस बच्ची के बारे में जब सोच रहे हैं, उस परिवार के बारे में सोच रहे हैं जो सुबह निकली तो घर से स्कूल के लिए, लेकिन स्कूल से वापस घर किसी और हश्र के साथ पहुंची। सत्यनारायण बने हैं। सत्यनारायण, मैं जयती अब आपके साथ जुड़ गई हूं। मुझे ये बताइए, क्योंकि बच्ची 6ठी कक्षा की थी, ये जानकारी मिली, क्या ये भी पता लग पाया है, अभी आप वहां पर मौजूद हैं, कि जो फ्लोर था कक्षा का, 6ठी कक्षा का, वो कौन सा फ्लोर था जहां पर बच्ची थी? अमूमन कहां से 6ठी कक्षा संचालित हो रही थी, अगर सेक्शंस में भी देखें तो? जबकि देखिए 4th फ्लोर पर 6ठी कक्षा का जो कमरा है वो 4th फ्लोर पर मौजूद है। बच्ची जो गिरी है वो 6th फ्लोर से गिरी है, 2 मंजिल ऊपर वो गई थी। तो यही सब कुछ जानने के लिए जयती इंतजार करना होगा, क्योंकि हम सबसे पहले दर्शकों को फर्स्ट इंडिया ने बताया था कि ऐसी घटना निर्जा मोदी स्कूल के अंदर हुई है, और उसके पश्चात तमाम जो मीडिया कर्मी थे, तमाम जो अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो हमने हमारे कैमरे के जरिए दर्शकों को दिखाया था कि फर्श की धुलवाई करवाई जा रही है, जो खून के धब्बे थे वो हटवाए जा रहे हैं। तमाम जो कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी, उनको काम पे लगा दिया गया। उन्हें ये बात भी कही गई कि आपको किससे बात नहीं करनी है, आपको मीडिया से बात नहीं करनी है, आपको पुलिस से कुछ नहीं कहना है। तो हम जब यहाँ पहुंचे थे तो उस समय तमाम जो सफाई कर्मचारी थे वो फर्श धुलाई का काम कर रहे थे। हमने ये अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी पूरी रिकॉर्ड की और दिखाया था। और एक सफाई कर्मचारी से हमने बात की तो उसने हिम्मत करके हमें ये बताया कि हाँ घटना हुई है, एक बच्ची ऊपर से नीचे गिरी है, उसको अस्पताल लेकर गए थे और वहाँ पर उसको मृत घोषित किया गया था। फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, एफएसएल अपना काम कर रही है, और कोशिश की जा रही है कि जो वस्तु स्थिति है, जो घटना हुई है, उसके तह तक जाने का प्रयास किया जा रहा है। जयती, हर स्थिति को देखा जा रहा है। एफएसएल के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन सबूत के नाम पर शायद इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जैसा कि हमने शुरुआती दौर में कहा था कि सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज है जयती, वो फुटेज ही सब कुछ सच सामने आने का काम करेगी। और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि फुटेज खराब ना हो, ये कैमरे खराब ना हो, क्योंकि जो स्कूल फर्श की धुलवाई कर सकता है वो प्रशासन इन कैमरों को खराब बता सकता है। तो ऐसे में थानाधिकारी लखन कटान ने स्पष्ट किया है कि जितनी फुटेज की डीवीआर थी वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। अगर उससे पहले कोई छेड़छाड़ होगी वो अलग बात है, लेकिन पुलिस के कब्जे में लेने के बाद में उन फुटेज से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो हमें उस चीज़ का इंतजार भी करना होगा कि जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर घटनाक्रम कैद हुआ है उस फुटेज के अंदर क्या कुछ सामने आएगा, क्योंकि अभी तक कोई अधिकृत बयान स्कूल की तरफ से या प्रशासन के तरफ से सामने नहीं आ पाया है। तो ऐसे में एफएसएल के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो हर स्थिति से इस पूरे मामले से साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रहे हैं कि इतनी ऊंचाई कितनी रही होगी और कितना कुछ इस नीचे गिरने में कितना वक्त लगा होगा। तो तमाम बातें ये तय करेगी, तमाम साक्ष्य तय करेंगे कि आखिरकार इस पूरी घटना के क्रम के पीछे क्या कुछ कारण रहा था, तब जाके पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जयती,
बिल्कुल हम इंतजार करें, लेकिन सत्यनारायण क्योंकि आप लंबे समय से इस बीट को कवर कर रहे हैं, आपने बहुत तरह के क्राइम सीन्स देखे हैं। क्राइम सीन्स जिस तरह से हम देखते हैं क्राइम सीन्स, उसमें अमूमन यही होता है कि जहां पर जो सीन होता है उसको बाद में अगर रिक्रिएट भी करने की कोशिश की तो चौक से पूरा एक जो पोस्चर है वो बनाया जाता है और उसके बाद में आगे की पूरी जो प्रक्रिया है वो रहती है। सत्यनारायण, इस घटना में संदिग्ध चीजें क्या क्या आपकी नजर में आई? क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो शक पैदा कर रही है? कौन सी ऐसी बातें, कौन से ऐसे फैक्ट्स जो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है? जैसे देखिए, इस स्कूल के अंदर जो घटना हुई है, उस घटना के पश्चात जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो हमने हमारे कैमरे से दिखाया था कि स्कूल के कर्मचारी अपने जो फर्श है वो साफ़ कर रहे हैं। इसीलिए जब किसी का पोस्टर बनता है कि मृत व्यक्ति का, तो पूरा पोस्टर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर केवल 2 निशान लगाए गए हैं। वो 2 निशान वो हैं जो कि धुलाई के अंदर जो ब्लड के निशान थे वो ख़त्म नहीं हुए, बल्कि अभी भी अपना निशान छोड़े हुए हैं। ये देखिए, जहाँ पर चौक से 2 निशान बनाए गए हैं वो उस मृत बच्ची का ब्लड के निशान है, जो कि सफाई कर्मचारी शायद उनको धोना भूल गया, क्योंकि वो निचली सतह पर थे, सीढ़ियों की निचली सतह पर वो निशान मौजूद थे और इसीलिए शायद सफाई कर्मचारियों की नज़रों से वो निशान बच गए। और इसीलिए इस निशानों को चौक से दर्शाया गया कि हाँ, ये उस मृत बच्ची के ब्लड के निशान है। तो इसकी भी जांच की जाएगी और साथ साथ जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी, जो टीचर्स हैं उनसे 1-to-1 संवाद हो चुका है, सभी शिक्षकों से पूछताछ हो चुकी है। अब मेन बात आती है जैसे कि जो फुटेज है, CCTV कैमरा फुटेज है, वो फुटेज क्या कहती है अपने आप में, उस फुटेज के अंदर क्या कुछ निकल सामने आएगा, उस फुटेज के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चूँकि अभी तक जो मृत बच्ची है उसके जो परिवार है, पूरा परिवार सदमे में है, ये नेचुरल सी बात है। तो ऐसे में वो कुछ कहने के हिम्मत में नहीं है कि वो कुछ कह सके या फिर कुछ कर सके या फिर कुछ शिकायत दे सके। तो अभी तक कोई शिकायत, लिखित शिकायत भी पुलिस को नहीं मिली है। तो शिकायत मिलने के पश्चात ये बात तय की जाएगी किस पर आरोप है। अगर उस शिकायत पत्र में ये भी कहा जाता है कि स्कूल प्रशासन ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया, साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया, तो स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी मुकदमा बनता है। जैसा कि खुद थाना अधिकारी लखन कटाना ने कहा कि अगर साक्ष्य मिटाते हैं कोई व्यक्ति घटना कारित होने के पश्चात, तो उसके खिलाफ भी मामला दर्ज करके उचित कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो तमाम बातें बात की, लेकिन मेन बात है कि CCTV फुटेज जो सच सामने लाएंगे वो देखने वाली होगी। सत्यनारायण, हम क्योंकि बार बार CCTV फुटेज का जिक्र कर रहे हैं, CCTV फुटेज देखना और उस जगह का CCTV फुटेज देखना जहां पर ये जानकारी पहले से स्पष्ट है कि यहां से गिरने से उस बच्ची की मौत हुई है, बहुत ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। पुलिस ने अब तक ये मानकर हम चले कि CCTV फुटेज खंगालने की जो कोशिश है उसमें ये तो पता लग गया होगा कि क्या वो ऑपरेशनल था, क्या वो चल रहा था, वो बंद था। इतनी जानकारी तो इतने घंटे में मिल ही गई होगी। सत्यनारायण, बहुत बड़ा काम नहीं है एक जगह के CCTV फुटेज को देखना, पुराने फुटेजेस को देखना जो थोड़े ही घंटे पहले की है। जैसे देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से तमाम स्कूल के जितने भी CCTV कैमरे हैं उनके फुटेज की जो DVR है वो DVR पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। 3 टीमों का गठन हुआ है। एक टीम फुटेज का एनालिसिस कर रही है, दूसरी टीम पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगी उसका एनालिसिस कर रही है और तीसरी टीम परिजनों से, जो मृतका है उसके सहपाठियों से और जो यहाँ के शिक्षक है उनसे जो पूछताछ में सामने आएगा, वो तीनों टीमों के जो निष्कर्ष निकल सामने आएगा तब जाकर सच सामने आ पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस ने CCTV फुटेज नहीं देखे हैं। ये बात खुद थानाधिकारी ने कही कि अभी तक हमने कब्जे में फुटेज लिए हैं, लेकिन अभी फुटेज हमने नहीं देखे हैं। फिलहाल जो FSL की टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं, अभी तक के जो साक्ष्य में सामने आया है कि जो ब्लड के निशान हैं वो सैंपलिंग जैसी यहाँ पर ली जा रही है। उस सैंपलिंग के आधार पर तय किया जाएगा कि कितनी देर पहले की ये घटना है, क्योंकि FSL की जांच हर चीज़ को खुलासा कर देती है और शायद इसीलिए FSL पर विश्वास लोग करते हैं। ये देखिए, ब्लड यहाँ से लिया जा रहा है, जो ब्लड यहाँ पर गिरा था मृतक बच्ची का, वो ब्लड यहाँ पर लिया जाएगा, खून के नमूने लिए जा रहे हैं, क्योंकि धुलाई करने के पश्चात भी जो निचली सतह होती है सीढ़ियों की, उस निचली सतह पर कुछ ब्लड के अंश यहाँ पर रह गए थे। शायद वो सफाई कर्मचारियों की नज़रों से वो ओझल हो गए थे पानी के कारण। तो इसीलिए अब ये निशानों से उस ब्लड को लिया जा रहा है, जिससे कि इनको साक्ष्यों को सबूत के तौर पर पेश कर सके, इनकी जाँच की जा सके। ये देखिए,
ब्लड के निशान पट्टी में लिए गए हैं। एक केमिकल के जरिए जो सूखा हुआ खून है उस खून को यहाँ से उतार के साक्ष्य को यहाँ पर लिए गए हैं और अब इसको FSL लेबोरेटरी लेकर जाया जाएगा। उस FSL लेबोरेटरी के अंदर इस पूरे ब्लड की सैंपलिंग करके पश्चात जांच की जाएगी और समय सामने आ पाएगा। ये जो जांच होती है जाती खून के धब्बे जब सूख जाते हैं तो उसको केमिकल के जरिए उसको गीला किया जाता है और गीला करने के पश्चात उस खून को केमिकल के जरिए लेबोरेटरी में जांच करने के पश्चात मृत्यु का स्पष्ट समय, जिस समय घटना कारित हुई है उस समय सामने आता है। तो उस समय जानने के लिए, इस पर समय जानने के लिए पूरे सैंपलिंग एकत्रित की गई है और इस सैंपल को FSL की लेबोरेटरी में लिया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो शिक्षा अधिकारी हैं, कलेक्ट्रेट से आए हुए हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो अधिकारी हैं अब अग्रिम कार्रवाई के लिए निकल रहे हैं जिससे कि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। और तमाम स्कूल के जो फुटेज कैमरे हैं वो पुलिस ने जब्त कर ली हैं, वो या फिर यूँ कहें कि वो अपने कब्जे में ले लिए जिससे कि उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना हो सके। जो शिक्षा अधिकारी हैं संजीव श्रीवास्तव, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। संजीव जी, एक क्वेश्चन, आप स्कूल में आए, कोई अभी तक कोई जानकारी मिली हो, आपको किसी जिम्मेदारी ली हो, कोई जिम्मेदारी किसी तैयारी नहीं, कोई बात करने को तैयार हो? सर अभी कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। कोशिश हम लोग मिलने को ढूंढ रहे हैं कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति मिल जाए जो हमें ऑथेंटिक सूचना दे सके। कोशिश कर रहे हैं अभी नहीं। तो देखिए, जो शिक्षा अधिकारियों का साफ कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति स्कूल के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये बात यही इंगित करती है कि हर व्यक्ति कुछ भी कहने से बच रहा है। स्कूल का जो प्रशासनिक अमला है वो कुछ भी कहने से बच रहा है। तमाम जो कर्मचारी हैं स्कूल से वो जा चुके हैं, तमाम शिक्षक है वो यहाँ से निकल चुके हैं। खुद प्रिंसिपल का यहाँ पर कोई पता नहीं कि प्रिंसिपल कहाँ पर है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है जयती कि इतनी बड़ी घटना होने के पश्चात इस स्कूल के अंदर जिम्मेदार व्यक्ति क्यों नहीं है। तो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब परिजन लिखित में शिकायत देंगे, जब मामला दर्ज होगा उसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शुरुआती दौर में जो बात निकल के आ रही है कि जितने भी स्कूल के कैमरे हैं उनकी फुटेज की DVR पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है और वो टीम जो है, जो 3 टीम बनाई गई है उसमें एक टीम CCTV फुटेज की कैमरों की जो फुटेज है उनकी एनालिसिस करेगी। ये तय करेगी कि घटना कितनी बजे की है और उसके पश्चात पुलिस के पास सूचना कब पहुंची थी और परिजनों से पूछताछ, शिक्षकों से पूछताछ और साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है उसकी जांच रिपोर्ट। इन तीनों रिपोर्ट टीमों की जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई के आधार पर यह तय किया जाएगा कि जिम्मेदारी किसकी थी, क्या कुछ कारण इस पूरे घटना के पीछे रहा जिसकी वजह से बच्चे ने अपनी जान दे दी जाती। बिल्कुल सत्यनारायण, आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि ये सारे सवाल इस समय सभी के जहन में जो समय इस घटना को देख रहे हैं और लगातार अपडेट के लिए फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, ये समझाइए क्योंकि जब हम इस तरह की घटनाओं को देखते हैं जिसमें एक छोटा बच्चा और बहुत सारे एंगल्स निकलकर सामने आते हैं, जितने लोगों से बात करते हैं अपनी अपनी बातें वो बताते हैं। किसी का कहना है कि टीचर परेशान करी थी, किसी का कहना है कि मानसिक तौर पर आहत थी, पैर फिसल गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन व्यक्तिशः तौर पर जब हम समझने की कोशिश करें कि एक 6ठी कक्षा की बच्ची जो कि इस प्रतिस्पर्धा के दौर में एक अच्छे महंगे स्कूल में जहाँ पर बहुत अच्छी फीस होगी, बहुत अफोर्ड कर पाना किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए आसान बात नहीं है। उस स्कूल तक पहुँचना, उसमें पढ़ाई करना, उस स्कूल की छत से गिर जाना और उसके बाद परिजनों के अब तक खाली हाथ, ये अपने आप में सवाल है। ऐसा कोई वाकया पहले का भी याद आता है सत्यनारायण, या फिर जयपुर शहर में कई अरसों के बाद ये घटना जिसने एक बार फिर से महंगे स्कूलों की व्यवस्था पर, सुरक्षा व्यवस्था पर, बच्चों की सेफ्टी पर सवाल खड़े किए हैं? जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जयपुर शहर की सबसे महंगी स्कूल में ऐसी घटना होना शायद पहली बार सामने आया है। घटनाएं होती है लेकिन इस प्रकार की घटना होना जिसमें खुद स्कूल प्रशासन घटना को छिपाने का प्रयास करता हो, जिस घटना के अंदर ये बात सामने है कि FSL आने से पहले जो साक्ष्य थे उनके साथ छेड़छाड़ की गई हो, या फिर यूँ कहीं जाती नीरजा मोदी स्कूल कोई छोटी मोटी स्कूल नहीं है, जयपुर शहर की नहीं बल्कि राजस्थान की एक नामी स्कूल है नीरजा मोदी स्कूल, जिसके अंदर जयपुर शहर के कई बड़े उद्योगपतियों, कई सम्राट परिवारों के बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस स्कूल में आना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है। एडमिशन इस स्कूल में मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, कई अप्रोच लगानी पड़ती है, तब जाकर इस स्कूल के अंदर कोई बच्चा शिक्षा के लिए आ पाता है। जब ऐसे स्कूल के अंदर इस प्रकार की घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं सवाल निशान जरूर खड़ा होता है कि आखिरकार राजधानी के इतने बड़े स्कूल के अंदर ये ऐसी घटना क्यों हुई। लेकिन इसके इतर एक बात और है जैती कि अगर किसी बच्ची को जो 6th स्टैंडर्ड की हो, जिसकी उम्र 10 से 12 साल की हो, अगर उसे आत्महत्या करनी होती है तो छुट्टी का समय क्यों चुनती
स्थिति है, 2:10 के आसपास की घटना है, तो उसने वो समय क्यों चुना कि हाँ मुझे छुट्टी के समय में ही ये घटना को खारिज करना। वो इंटरवल में छुट्टी आत्महत्या कर सकती थी, वो सुबह ये कदम उठा सकती थी, लेकिन उसने कदम नहीं उठाया। उसने कदम उठाया स्कूल की छुट्टी होने से महज 10 मिनट पहले। तो कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा होता है कि बच्ची ने सुसाइड किया है या फिर उसके साथ में कोई घटना कारित हुई है। और इसीलिए तमाम प्रशासनिक अमला, तमाम पुलिस के अधिकारी सीसीटीवी फुटेज खंगाल में जुटे हुए हैं, जिससे कि सच सामने आ सके। और सच जब सामने आएगा जैती, तो हम अभी भी कह रहे हैं आपको, सच जो सामने आएगा वो काफ़ी चौंकाने वाला होगा। और ये सच जानने के लिए थाना प्रभारी लखन खटाना यहाँ से निकल चुके हैं और करीबन 1 से 2 घंटे के भीतर हम जो संभावना हमारे पास है कि 1 से 2 घंटे के भीतर जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। हाँ, इस बच्ची के साथ गलत हुआ है, इस बच्ची के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है और इसी कारण से ये घटना को खारिज किया गया है। फिलहाल मृतका का पोस्टमार्टम थोड़ी देर बाद करवाया जाएगा। जो परिजन है वो SMS अस्पताल के मोर्चरी पहुंच चुके हैं। मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है, मेडिकल बोर्ड के जरिए जो मृतका है उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वहीं FSL की रिपोर्ट ये तय करेगी कि क्या कुछ समय इस घटना हुई है, इस घटना को होने का समय वक्त क्या था, वो उसके जो खून के जो सैंपल लिए गए हैं उनकी ड्राइनेस को देखते हुए ये तय किया जाएगा। देती बिल्कुल सत्यनारायण, बहुत सारे सवाल आप क्योंकि लगातार वहाँ पर मौजूद हैं, हर एक चीज़ पहुँचा रहे हैं। आप इस बच्ची के बारे में और कोई जानकारी, क्योंकि हम तो लगातार जुड़े हैं, हमें पता है कि इससे ज़्यादा और कुछ अभी वहाँ से अपडेट्स मिल नहीं रही है, कोई क्योंकि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है ना स्कूल प्रशासन, पुलिस के पास में भी अभी लिमिटेड जानकारी है। सत्यनारायण, अगला कदम क्या हो सकता है अगर देखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर किसी की संलिप्तता है, अगर कोई लापरवाही है तो कार्रवाई भी इससे डिले हो जाएगी। अगर इस चीज़ का सामने आना डिले होगा कि वास्तविक तौर पर हुआ क्या था, क्या मानकर चले जिस तरह की त्वरित गतिविधियां वहां पर होनी चाहिए थी, क्या वो हुई, या फिर ये कहना इस समय मुनासिब होगा कि इतने बड़े स्कूल में इतनी बड़ी घटना के बाद जो कहा जा सकता है जितने युद्ध स्तर पर इस कार्रवाई को किया जाना था उसमें कोई कमी रह गई, वो नाकाफी थी? जैसे देखिए, पुलिस के पास समय काफ़ी है, पुलिस आराम से इस केस का अनुसंधान कर सकती है। कल अवकाश का दिन है, कल रविवार है, तो ऐसे में कल स्कूल बंद रहेगा, छुट्टी का दिन है, तो जितने भी शिक्षक हैं उनसे कल पूछताछ हो सकती है। जो सहपाठी है उनका एड्रेस पुलिस के पास है, उन सहपाठियों से, उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों से भी जानकारी रह सकती है। वहीं अगर प्रशासन चाहे तो कल सुबह तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ सकती है। वहीं अभी सुबह होने में करीब कई घंटे बाकी है, तो पूरी रात में पुलिस पूरे स्कूल के CCTV कैमरों की फुटेज खंगा सकती है। तो सच सामने लाना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। जैती जरूरत इतनी है कि जो प्रशासन है, स्कूल प्रशासन है, वो सहयोग करे, लेकिन वो बिल्कुल सहयोग करने के लिए राजी नहीं है। कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा मौजूद नहीं है। 2 व्यक्ति अंदर है जिन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। जब खुद जिला शिक्षा अधिकारी संजीव श्रीवास्तव में आए, उनका ये साफ कहना है कि मुझे कोई जिम्मेदार व्यक्ति मिला ही नहीं कि मैं किससे पूछूं क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है। ये जो सामने कमरा है जैती, जहाँ पर जो अधिकारी बैठे हैं, उसके अंदर 2 व्यक्ति बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति अंदर हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्यों कुछ इस घटना को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से जो प्रशासनिक यहाँ का अमला है वो कुछ भी बोलने से बच रहा है। जब हमने इस कमरे में जाने का प्रयास किया तो पता पड़ा कि कमरा भी अंदर से बंद है। तो हर स्थिति ये बात कहती है कहीं ना कहीं कुछ छिपाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। महेंद्र जी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी पुरानी पुलिसिंग ये जानते हैं काफ़ी। महेंद्र जी, काफ़ी पुरानी जी सर, तो जैसे घटनाक्रम हुई उस घटना के पश्चात यहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुँचे, FSL टीम अब पहुँची, साक्ष्य लिए जा रहे हैं, जांच की जा रही है, अनुसंधान किया जा रहा है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनको बाहर निकाला गया है और तब जाकर ये तय किया गया कि स्कूल प्रशासन की जो स्कूल प्रशासन ने चालाकी करी है यहाँ से साक्ष्य मिटाने का, उसको कहीं ना कहीं गलत रूप में लिया गया है। और खुद थानाधिकारी हमारे साथ। सर, इतना लंबा अनुभव है, आपने शुरुआती दौर में घटना देखी, क्या कुछ लगता था, क्या कुछ होगा? फुटेज में तो सामने आ रहा है कि बच्ची ऊपर जा रही सीढ़ियों से। क्या कारण रहा है, पेरेंट्स से जांच करेंगे, क्या पहले भी कोई ऐसी बात हुई है घर में या स्कूल में, उसी आधार पे आगे पता चलेगा। बाकी बच्ची सीढ़ियों से अपने आप ऊपर जा रही है अकेली और ऊपर से बैठ के गिरते हुए नज़र आ रही है। क्या कारण रहा है, जांच में पता चलेगा। इसमें ये सामने आया है कि बच्ची अपने आप गिरी है या फिर स्वाभाविक रूप से, क्योंकि इतनी बड़ी चौड़ी दीवार के अंदर स्वाभाविक रूप से गिरना मुश्किल है। तो क्या लगता है सुसाइड है, किस प्रकार? अभी ऐसा नहीं, कुछ नहीं कह सकते जब तक पूरी जांच नहीं हो जाए, तो उससे पहले ये नहीं कह सकते। हो सकता है वो झुक कर देख रही हो कुछ, फिर गिर गई हो,
तो अभी ये कहना सही नहीं है कि सुसाइड किया है या बैठी हो कैसे गिरी है, लेकिन किसी ने गिरा धक्का देते हुए या अन्य कोई बच्चा वहाँ नहीं है मौके पे। और सर सीढ़ियों में दिखाई दे रही बच्ची की हाथ सीढ़ियों में अकेली बच्ची ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है, वो फुटेज देखे हैं। सर अप्रोक्सीमेटली कितना टाइमिंग क्या रहा होगा इस घटनाक्रम का समझना चाहें तो क्या समय रहा होगा जिसमें कोई घटना हुई? ये कोई अभी कोई क्लियर नहीं है समय का। सर एक बात ये भी सामने है कि एफएसएल के पहुंचने से पहले जो साक्ष्य थे उनसे छेड़छाड़ की गई, दुर्व्यवहार की गई, जिससे कि वो निशान खून के मिटाए जा सके। क्या लगता है? एफएसएल साक्ष्य मिटाने का ऐसी कोई बात नहीं है। ब्लड गिरा हुआ था तो इनका ये करना है। अन्य बच्चे भी थे सर स्कूल का, तो उस स्वीपर ने धो दिया उनको। बाकी मौका तो वही है, फुटेज भी है, ऐसा कोई नहीं है। और ब्लड अभी भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादा ब्लड था, वो अन्य बच्चों पे गलत प्रभाव नहीं पड़े, वो इसी हिसाब से इन्होंने धुलवा दिया था। वो स्वीपर कह रहे स्वीपर ने धो दिया था। ये जबकि महेंद्र जी हैं, थानाधिकारी हैं, इनका साफ कहना है कि घटना हुई थी और फुटेज हमने देख ली सत्यनारायण, ये सुनना सोच से परे है कि वहां पर इस बात को ये कहकर जस्टिफाई किया जा रहा है कि बच्चे थे। हम समझते हैं बच्चे थे, इस तरह की चीजें देखना बड़ों के लिए भी बहुत आसान नहीं होता, लेकिन वो मौकाए वारदात थी, वो क्राइम सीन था। अगर वहां पर सिर्फ ये जस्टिफिकेशन देकर कि बच्चे खून से डर जाते हैं, इतना बड़ा स्कूल है, एकमात्र रास्ता तो वो होगा नहीं। जिन बच्चों ने स्कूल में मौत देखी एक बच्ची की, उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए वहां पर वो खून, जहां पर अब कोशिश की जा रही है कि एक स्टेन को रगड़कर उसके साक्ष्य लेने की, उसे ये कहकर तो जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए कि बच्चे डर रहे थे और इसलिए खून वहां पर साफ कर दिया। ऐसा होता नहीं अमूमन इस तरह की घटनाओं में, भले वो सुसाइड केस हो या फिर कोई और वारदात। देखिए, इनको अधिकारियों को जितना समझ में आया उतना इन्होंने हमको बताया कि हो सकता है कि बच्चों पर गलत प्रभाव ना पड़े, इसके लिए स्वीपर ने धो दिया हो, ये इतर बात है। लेकिन जो फुटेज की बात इन्होंने कही कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो बच्ची थी वो ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है, उसके साथ कोई व्यक्ति नहीं था, उसके साथ कोई परिजन नहीं थे, उसके साथ कोई बच्चे नहीं थे, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि हाँ बच्ची अकेली ऊपर गई थी। लेकिन वो ऊपर बैठी थी या किसी ने धक्का दिया था या फिर किसी सहेली से बात कर रही थी या कोई साथी उसके साथ था, ये अभी तक तय नहीं हो पाया। तो इसका भी हमें इंतजार करना होगा। एफएसएल की शायद जांच जैसी पूरी हो चुकी है, जो एफएसएल के जो अधिकारी हैं वो भी अब बाहर की तरफ आने लगे हैं। जो सैंपलिंग यहाँ से ली गई है, हर एंगल से जांच की जा रही है। जो एफएसएल के अधिकारी हैं वो देखिए अभी भी हर एंगल से जांच करते हैं। बाहर तक, जो बाहर का मुख्य गेट है वहाँ तक वो अधिकारी आए हैं और अब शायद वो ये तय करने में वक्त नहीं लगाएंगे कि हाँ घटना होने के पश्चात कितनी देर पश्चात जो रक्त के नमूने लिए गए हैं उनकी जांच रिपोर्ट कब तक आ जाएगी। ये हर एंगल से एफएसएल के जो अधिकारी है वो जांच कर रहे हैं। और ये देखिए सीढ़ियाँ, जिस प्रकार से हम सीढ़ियाँ दिखाने का प्रयास करेंगे आपको, जो सीढ़ियाँ हैं वो स्पष्ट कहती है कि इतनी ऊंचाई से जो बच्ची गिरी थी, उसके पश्चात उसको मेट्रोमास अस्पताल भेजा गया, जहाँ से उसको एसएमएल अस्पताल रेफ़र किया गया। तो घटनाक्रम के पश्चात कितनी देर में सूचना पुलिस को मिली, कितनी देर पश्चात एफएसएल यहाँ पहुँची, तो उसके बीच में क्या कुछ स्कूल प्रशासन ने किया है, इसकी भी जांच की जाएगी जैती, और फुटेज के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यानी कि सबसे बड़ा जो क्लू है, सबसे बड़ा जो खुलासा करने वाला स्रोत है वो फुटेज है। इंतजार उसी का है और एक स्टेटमेंट का है जिसका इंतजार हम लगातार कई घंटे से कर रहे हैं। सत्यनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ और जानकारी जुटाइए, वहां पर लौटेंगे आप पर और एक बार फिर से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन